नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अवधेश। आपके अपने चैनल हेल्थ रोबॉक्स में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करते हैं कि आखिर कुछ लोगों में देखा जाता है कि उनको बार-बार डकार की समस्या बनी रहती है। जी हाँ दोस्तों, डकार आखिर ये है क्या? कुछ लोगों में नॉर्मल होता है, लेकिन कुछ लोगों में ये समस्या बार-बार होती है। अगर उसका सही से इंस्पेक्शन ना करा जाए तो वो प्रॉब्लम उनके लिए आगे चलकर फ्यूचर में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। तो आखिर क्या कारण है इसका, जो इसको समय रहते वक्त इसको ठीक किया जा सकता है और इसका इलाज भी संभव है। तो हम बात करते हैं बेल्चिंग की। जी हाँ दोस्तों, डकार। तो डकार जो है ये एक, वैसे तो दैनिक दिनचर्या की बात करें तो ये एक नॉर्मल प्रोसेस है, एक शारीरिक प्रोसेस है जो हर रोज़ सबके साथ होता है। जब भी हम कोई चीज़ खाते हैं तो उसके बाद हमको डकार आना स्वाभाविक है। वो एक इंडिकेशन देता है कि खाना हमारा ठीक तरीके से पच रहा है। ठीक है? तो डकार जो है वो कितनी आनी चाहिए और कितनी ज़्यादा जब होने लगती, उसके नंबर्स अगर बढ़ने लगते हैं तो कब हमको अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए। ठीक है? तो ये हम बात करते हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों, डकार जो है वो एक नॉर्मल है, जैसा कि बताया गया है। लेकिन अगर डकार आपके आ रही है और उसके साथ साथ अगर आपको लग रहा है कि भोजन भी थोड़ा उसके साथ आपके इसोफेगस में आ रहा है। इसोफेगस जो है वो आपकी आहार नाल है, ठीक है, जिसको इसोफेगस बोलते हैं। तो तब प्रॉब्लम आपको क्रिएट होती है। ठीक है? नॉर्मल अगर डकार आने का प्रोसेस की बात करें तो डकार जो है वो कुछ नहीं, सिर्फ अगर आप खाना खाते हैं तो उसके साथ जो अतिरिक्त हवा है, ठीक है, अतिरिक्त हवा जो है आपके शरीर में जाती है, जिससे कि हमारा जो स्मार्ट शरीर है वो उसको बाहर की तरफ ढकेलता है। तो जब वो बाहर की तरफ इसोफेगस के रास्ते आपके मुंह के जरिए जब बाहर निकलती है तो उसको जो है उसमें एक बर्प, एक साउंड की आवाज़ क्रिएट होती है, जिसको हम आम बोलचाल की भाषा में डकार बोलते हैं। लेकिन ये एक नॉर्मल प्रोसेस है। ठीक है? कभी कभी कुछ लोगों के जैसे पेट खाली होता है और तो भी उनको एक डकार आती है, जिससे कि ये भी एक इंडिकेशन का साइन होता है कि उस समय आपका जो पेट है वो कुछ, मतलब भोजन की मांग या डिमांड जो है वो कर रहा है। यानी उसको जो है मतलब कुछ भोजन चाहिए, यानी आपके शरीर को कुछ भोजन चाहिए। तो भी वो एक इंडिकेशन है। तो डकार एज ए इंडिकेशन, या जो अतिरिक्त हवा है वो बाहर निकल रही है, ठीक है, जिससे कि आपका खाना ठीक तरीके से पच सके। लेकिन कुछ लोगों में ये है कि बार बार जो है डकार की समस्या बनी रहती है, यानी भोजन ना भी किया हो या करने के बाद भी जो है वो डकार उनकी हर 15 मिनट या आधा घंटा बाद बार बार जो है रिपीट हुआ करती है। यानी दिन भर में उनके 50 बार उनके डकार आती रहती है। और डकार के साथ साथ कुछ उनको महसूस होता है कि उनके आहार नाल में जो खाने की नली है उसमें कुछ एसिड जैसी भी मात्रा, एक चुभन टाइप की भी होती है। जब वो डकार भी आई लेकिन उनके साथ एक चुभन जैसी एसिड ऊपर तक आया, फिर नीचे चला गया। ठीक है, उन्होंने ढकेल दिया, पुश, फिर वो नीचे चला गया। तो ये समस्या बनी रहती है। तो हम बात करते हैं इसी के बारे में। तो इस समस्या का अगर जो इलाज है तो वो आप कुछ दिनों तक खुद ही कर सकते हैं, लेकिन अगर नहीं ठीक हो रहा तो फिर आपको अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए। तो आप क्या कारण हैं, इसके कुछ कारण हो सकते हैं जो आप अपनी डाइट प्लान चेंज करके आप उसका रिज़ल्ट देख सकते हैं। तो इसके जो मेन ज़्यादातर कारण है कि आप जो भोजन कर रहे हैं, हो सकता है मे बी कि वो तेल मिर्च मसाला वाला हो, यानी ज़्यादा तेल मिर्च मसाला हो वाला भोजन हो, जिसके कारण वो आपका जो स्टोमक है, एसिड है, उसके जो फंक्शनिंग है वो उसको ठीक तरीके से एब्जॉर्ब ना कर पा रहा हो, यानी वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा हो। आपका जो तेज मिर्च मसाला, या हो सकता है कुछ अडल्ट्रेट चीज़ें जिस हो जो आप भोजन में खा रहे हो सकता है वो अडल्ट्रेट हो। अडल्ट्रेट मतलब मिलावटी चीज़ें हों, ज़्यादातर मिलावटी हों और वो आपको एक्सेप्ट नहीं हो रही है। ठीक है?
कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हो गए, आप ज़्यादा कार्बोनेटेड ड्रिंक्स का प्रयोग कर रहे हो, यानी ठीक ज़्यादा कार्बोनेटेड ड्रिंक्स भी इस प्रकार की क्रिया को बनाते हैं। अल्कोहल की मात्रा, आप ज़्यादातर बियर या अल्कोहल का सेवन कर रहे हो तो उससे भी ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। और स्मोकिंग, स्मोकिंग का प्रयोग, स्मोकिंग अगर आप ज़्यादा करते हो तो उससे भी ये क्रिया बनी रहती है। ठीक है, ये प्रोसेस चला करती है, क्योंकि बार बार आप स्मोकिंग करोगे तो वो प्रोसेस बार बार होती ही रहेगी, वो डिकार की समस्या आपको बनी रहेगी। और चाय, चाय या कॉफ़ी, ये भी आपके कुछ हद तक जो है प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो ये सब प्रोसेस जो हैं, और जैसे हो गया, जैसे कुछ लोगों में जैसे दूध है, ठीक है, डेयरी प्रोडक्ट है, तो डेयरी प्रोडक्ट उनके नहीं पचते हैं उनके लिए, क्योंकि उसमें लैक्टोज़ की मात्रा होती है, और लैक्टोज़ कुछ लोगों में के लिए जो है वो घातक होते हैं, वो उनका नहीं पचा पाते हैं, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं, जिससे कि बार बार डिकार की समस्या बनी रहती है। मीठा है, अब जैसे कुछ लोग जैसे अत्यधिक मात्रा में स्वीटनर का प्रयोग करते हैं। अब स्वीटनर में जैसे च्युइंगम हो गए या कुछ कैंडीज़ हो गई, ठीक है, क्योंकि उसमें आर्टिफिशियल जो स्वीटनर होते हैं, जैसे एस्पल्टेन हो गए, ठीक है, और आपका कई प्रकार के स्वीटनर हो गए, तो उसके कारण जो है ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। एक्सेसिव शुगर हो गया, ठीक है, तो उसके कारण भी डिकार की समस्या आपकी बनी रहती है, और ऐसा लगता है कि आपका जो एसिड है वो आधे दूरी तक आता है, यानी इसोफेगस तक, और फिर आप उसको ढकेल के फिर अंदर कर देते हैं। तो ये सब प्रॉब्लम आपके साथ हो सकती है। अब आपको करना क्या है, आप ये करके देख सकते हैं, इन सब चीज़ों को आप अवॉइड करके देखिए कुछ दिन तक। ठीक है, अगर आप कार्बोनेटेड ड्रिंक्स का प्रयोग कर रहे हैं तो इसको आप बिल्कुल बंद कर दीजिए, अवॉइड कर दीजिए। ठीक है, तेल मिर्च मसाला या जंकी फूड जो हैं इनको आप बिल्कुल अवॉइड कर दीजिए। ठीक है, इसको बिल्कुल आप बंद कर दीजिए। अल्कोहल है, इसको आप कुछ दिनों तक बिल्कुल आप, अगर आप डाइट प्लान लेके चले तो कम से कम 10 दिन इसको आप बिल्कुल अवॉइड कर दीजिए। ठीक है, स्मोकिंग बिल्कुल अवॉइड कर दीजिए। कार्बोनेटेड हो गया, ये अवॉइड कर, तेल मिर्च मसाला अवॉइड कर दीजिए। टी चाय हो गई, इसको आप बिल्कुल अवॉइड कर दीजिए। ठीक है, अगर फिर भी जैसे चाय है कुछ, तो आप दोपहर में या शाम को आप थोड़ी आधी कप या पी सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर सुबह को बिल्कुल अवॉइड कर दीजिए, क्योंकि सुबह आपका पेट खाली रहेगा और एकदम से चाय जो है उसको फिर एसिड की को तेज़ी से बढ़ाएगी। तो उसको आप अवॉइड करके देख सकते हैं। अब आपको क्या क्या खाना है या लेना है, तो इन सब चीज़ों को अवॉइड करके, लेंटिल्स भी प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, जैसे कुछ दालें हो गई, जैसे राजमा हो गया, तो ये आपका प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। ठीक है, क्योंकि अगर वो अच्छे से नहीं पका है या नहीं भिगोया गया है तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। मटर हो गए, ठीक है, कुछ दालें हो गई तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं, जैसे अरहर की दाल, चने की दाल, चना आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। ब्रोकली आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। गोभी हो गया, ये आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को आप डाइट प्लान से बिल्कुल हटा दीजिए। ठीक है, अब आपको लेना क्या है, आप बिल्कुल सादा भोजन आप कर सकते हैं, जो ज़्यादा तेल मिर्च मसाला ना हो, नॉर्मल हो। आप जूस है, जूस को आप ले सकते हैं। आप नींबू पानी का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि उसमें विटामिन सी की मात्रा भरपूर है, क्योंकि विटामिन सी आपको बीच बीच में लेते रहना है, जिसके कारण आपकी इम्यूनिटी जो है वो बरकरार बनी रहे। दूसरी चीज़, आपको अपने खाने के साथ, जो सादा भोजन है उसके साथ आपको प्रोबायोटिक्स, अब प्रोबायोटिक्स आपको मिलेगा जो दही से, तो दही का आप सेवन कर सकते हैं। दही का रायता बना के आप सेवन कर सकते हैं, या नॉर्मल दही खा सकते हैं। छाछ आप पी सकते हैं। सुबह आप चाय की जगह आप छाछ का इस्तेमाल, या मट्ठा जो हो गया या छाछ हो गया, उसमें आप थोड़ा काला नमक मिला के आप पी सकते हैं। तो उससे आपकी जो है डाइट बिल्कुल क्लियर होगी, प्रोबायोटिक्स आपके अंदर जाएंगे, जो कि आपके पेट की जो एसिड है, जो डिस्टर्ब है, उसको सुचारू रूप से सही करेगा, और जो गुड बैक्टीरिया हैं वो बढ़ेंगे, और जो बैड बैक्टीरिया हैं वो किल होंगे।
तो उससे आपका जो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की समस्या अगर बन रही है, या गैस्ट्रिक इन्फेक्शन अगर कहीं है, या पेप्टिक अल्सर है आपके, तो वो जो है जल्दी हील होगा। तो इसको आप ले सकते हैं। और तो इसको आप 10 दिन तक या 12 दिन तक, 15 दिन तक इस पे स्विच हो सकते हैं। ठीक है, डाइट प्लान चेंज करके आप इसमें चेक कर सकते हैं। और अगर फिर भी नहीं ठीक है तो हो सकता है बीच बीच में आप ओवर द काउंटर मेडिसिन है, ठीक है, तो उसमें आप जो पेप्टिक जो दवाइयाँ आती हैं पेट की, तो मे भी ये आपकी चॉइस है, आप ले सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं। अगर फिर भी आपकी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट सही हो रही है, और प्राणायाम तो ज़रूरी है, क्योंकि प्राणायाम भी आप कहीं हद तक प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है। अगर फिर भी आपके ये डाइट प्लान चेंज करने के बाद भी अगर प्रॉब्लम नहीं जा रही है, तो फिर आपको अपने डॉक्टर से संपर्क करना ज़रूरी है। क्योंकि हो सकता है कि आपके पेप्टिक अल्सर हो, गैस्ट्रिक इन्फेक्शन हो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही हो, ठीक है, इसोफेगस में कोई इन्फेक्शन हो रखा हो, तो फिर आपको डॉक्टर से अपने संपर्क करना ज़रूरी है। और ओवर द काउंटर मेडिसिन आप फिर नहीं ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अगर बराबर आप ओवर द काउंटर मेडिसिन लेंगे जाके या मेडिकल स्टोर से लेंगे, ठीक है, तो हो सकता है कि वो प्रॉब्लम वहाँ तक, वो दवाइयाँ जो वो दे रहा है वो वहाँ तक ना पहुँच पा रही हो, क्योंकि हो सकता है उसके साथ कोई एंटीबायोटिक की ज़रूरत हो, या कोई उसका टेस्टिंग की ज़रूरत हो, अल्ट्रासाउंड की ज़रूरत हो, सीटी स्कैन की ज़रूरत हो, तो उससे जो है वो बिल्कुल एक क्लियर इमेज जो है वो आ जाएगी। वो आपका डॉक्टर ही आपको सही राय देगा। लेकिन बाकी आप जो परहेज़ है, डाइट है, ये आप अपना 5-6 दिन तक चेक करके देख सकते हैं। अगर इससे आपको फ़ायदा मिलता है तो आप अपनी डाइट को कंटिन्यू रख के 19-20 अगर आपको फ़ायदा हो रहा है, तो आपकी समस्या आपके डाइट से ही, प्लान चेंज करने पे ही सही हो जाएगी। बाकी जो अवॉइड करने वाली चीज़ें हैं, इसको आप टोटल उसी दिन से ही अवॉइड कर दीजिए, क्योंकि आगे वो रोग ना बढ़ सके और उसको जो हो चुका है उसको जल्दी से जल्दी हील हो जाए, ठीक हो जाए। तो और बाकी आप खिचड़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर शाम टाइम है तो आप खिचड़ी खा सकते हैं, उसके साथ दही खा सकते हैं, तो वो भी काफ़ी हील करेगा। तो अगर उससे आपकी डिकार जो है, बेल्चिंग है, उसकी समस्या सॉल्व हो रही है, तो आप इसको थोड़ा सा कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको प्रॉब्लम तब भी बनी है, तो फिर कृपया करके आप अपने डॉक्टर से संपर्क करके ही दवाइयाँ और अपनी जो डाइट प्लान है उसको समझें। तो आई होप ये छोटी सी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।